नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। प्रशांत किशोर पीके जन सुराज पार्टी बनाने वाले पीके जो है 2 अक्टूबर को पूर्णतः जन सुराज को आगाज किया जाएगा। पूरे बिहार में और पूरे देश में इसका आगाज होगा। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को पीके जो है अपने जन सुराज पार्टी को पूर्णतः लॉन्चिंग करेंगे और जो है बिहार ही नहीं पूरे देश इसको जानेगा। पीके किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनको बहुत बड़े अच्छे से हर एक आदमी जानता कि पीके कौन है, पीके का क्या कैरेक्टर है और पीके का चर्चा जो है पूरे देश में ही नहीं विदेशों में होता है। आज हम जानेंगे कि पीके 2025 में क्या रोल मॉडल की तरह 2025 में अपना पार्टी का सीएम पद का उम्मीदवार बनाकर 2025 में एक नई बिहार की रणनीति तैयार करेंगे। सर, प्रशांत किशोर जिस तरह से पद यात्रा कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को जो है वो पूर्णतः जो है जन सुराज को आगाज करेंगे और बिहार में लॉन्च करेंगे, उसको लेकर कैसी तैयारी है? तैयारी क्या है, ये जो पदयात्रा शुरू हुआ और अप्रोक्स समझिए कि सिर्फ घोषणा करना बाकी है। हमारा संगठन का कार्य पूरे बिहार में प्रदेश से लेकर के पंचायत स्तर क्या वार्ड स्तर तक पूर्ण हो चुका है। सिर्फ इसकी घोषणा करनी है, औपचारिक जो घोषणा होता है पार्टी का वो 2 अक्टूबर को किया जाएगा। 2025 को तैयारी को लेकर, विधानसभा तैयारी को लेकर क्या तैयारी? विधानसभा की तैयारी को लेकर के यही है कि आप लोगों को दिखेगा 2025 में दिखेगा कि प्रशांत किशोर का जन सुराज क्या कर रहा है। कोई पार्टी नजर नहीं आएगा, किसी का वर्कर नजर नहीं आएगा, सारे वर्कर जो है सो हमारे हो चुके हैं। आने वाला समय में ये दिखेगा और वो ज़्यादा देर नहीं है, बस 2 अक्टूबर को लॉन्चिंग होने दीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि नवंबर दिसंबर तक लिखने लगेगा कि किसी पार्टी के पास वर्कर नहीं है। लोग जिला में एक समय आया था जिस समय आरजेडी के जिला अध्यक्ष अपना पाला एन मौका पर बदल के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे। वो समय अब आने वाला है, ये नवंबर दिसंबर से शुरू होने वाला है कि आरजेडी, जदयू, कांग्रेस जो भी लोग हैं जो आज तक जनता को ठगते हुए आए हैं, जो पार्टी लोग, उन सारे के नेता हो नवंबर दिसंबर से एक बार भागेगा, बाढ़ की तरह कैसे जनसुराज ज्वाइन करेगा। पीके के पास क्या क्या गंभीर मुद्दे हैं? पीके के पास गंभीर मुद्दा कुछ नहीं है। पीके के पास वो सोच है जिससे आवाम कैसे खुश रह सके, आवाम को शांति कैसे मिलेगी, ठगने का नहीं, यथार्थ को जमीन पे उतारने का सोच है। आप युवा हैं, आप बताइए कि प्रशांत किशोर जो उनकी राजनीति है वो कैसी है? उसकी राजनीति सर इसीलिए अच्छा है। सबसे पहले वो शिक्षा पर जो ज़्यादा जोर किए हैं, जो बच्चा गरीब है, मान के चलिए गरीब का बाल बच्चा है, वो तो बड़ा स्कूल जा नहीं सकता है। इसलिए सर जी का शिक्षा है कि अगर इसका सरकार आ जाता है तो जिस तरह से अमीरों का बच्चा या विधायक या एमपी का बच्चा बड़े बड़े स्कूल में पढ़ता है, उस तरह का इंस्टीट्यूट खोलने का इसका प्लान है। जिले में मतलब कि प्रखंड में कम से कम 2 स्कूल खोलेगा हर हालत में। और आगे चल के जो गरीब आदमी है जिसे ब्लॉक जाता है, सर जी एक वृद्धा पेंशन उठाने के लिए जिसका उम्र 65 साल है, वहाँ पर दौड़ते रहता है, उस तरह से उसका कोई शुरुआत नहीं होता है, समझे। जिस तरह से क्या बोला जाए सर, और उस तरह से ब्लॉक पर लगातार जाते रहते हैं और जिला भी जाते हैं तो उसका भी कंप्लेन डीएम साहबा नहीं लेता है, क्योंकि ब्लॉक से जो इनकम आता है, जो चाहे किसी पार्टी का एमपी रहे या एमएलए रहे, उसके पास जाता है, इसलिए खामोश रहता है। स्टाफ का क्या गलती है, वो छोटे से स्टाफ है, उसे डर होता है। अगर हम इस पर फोकस करेंगे या आगे शिकायत करेंगे तो जो ईमानदार नेता है, जो ईमानदार कार्य करता है, ब्लॉक लेवल का हो या जिला लेवल का, उस तरह से होता है। और जो है डीएलएड जो जहाँ डिलीवरी लेसन का सवाल है, पुलिस जो युवा वर्ग के आदमियों को मोटरसाइकिल लगा के कहता है गाड़ी रोकिए, हेलमेट है तो डिलीवरी लाइसेंस नहीं है, यह बताइए हमके। जिसके पास सर पैसा है वो तो डिलीवरी लाइसेंस बना लेंगे, जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से बनाएगा? क्योंकि बिहार में किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है। और जो पढ़ा लिखा हुआ, खुद मैं अपना पे लेता हूँ, मैं जो कि एलएलबी करके पीजी भी कर चुका हूँ और सिकवाबाद से बीएड भी कर चुका हूँ, फिर भी बेरोजगार हूँ। क्यों बेरोजगार? इसलिए हूँ कि यूपी का जो लड़का को मौका दिया सीटेट में, जिसे टीचर बोला जाता है, उसके चलते हम लोग उसका मारे हुए हैं, गली गली भटकते हैं। लेकिन ये भी तो है, सरकार कह रहे हैं जिनके अंदर क्वालिटी रहेगी, जिनके अंदर क्वांटिटी रहेगी, कैपेसिटी रहेगी, वही निकालेंगे। आपके अंदर इतनी क्वालिटी है नहीं।
अगर इनइक्वलिटी नहीं रहता, अगर जो आरक्षण था, अगर जैसे देखिए झारखंड का लड़का है, झारखंड में मुख्यमंत्री जो वहाँ का ऐलान किया, जो झारखंड निवासी हैं वही सीटें भर सकते हैं। और अगर क्वालिटी नहीं रहता, ये लड़का जो कि कभी चैप्टर नहीं उल्टाया फिर भी सीटेट में 50 नंबर लाया, क्या यही प्रधान है बिहार का? जो कि बिहार का बढ़िया से बढ़िया मंत्री कैबिनेट में बैठा हुआ है। चाहे आप तुलना कीजिए, आज तक बिहार को विशेष दर्जा क्यों नहीं मिला? जो कि नरेंद्र मोदी जी भी फारबिसगंज में भी कॉलेज में, ATI कॉलेज में ऐलान किया था कि जब हमारी सरकार आ जाएगी, फर्स्ट बार जब 2014 में उसकी सरकार आई थी, उस समय भी घोषणा किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो रहा। और रहा हमारे आदरणीय जो कि मुख्यमंत्री नीतीश चाचा का, इसका तो बातें छोड़ दीजिए। इसके बाद का छोड़ दें, मुख्यमंत्री ये बात कैसे छोड़ दें? विकास विकास इतना किए हैं कि कोई नाप नहीं सकता। आप कह रहे हैं बात छोड़ दीजिए। हाँ, वो भी विकास बहुत किए हैं। आज जो काम उन्होंने 2015 में किया, जो काम 2019 में किया, उसके बाद एकाएक सत्ता परिवर्तन करने के चक्कर में सर यहाँ पर बुरा हाल है। हम ये नहीं कहते नीतीश कुमार नहीं किया, आज अगर सुशासन में कोई अगर किया है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो और महिला जो पढ़ रहा है, महिला का बाल बच्चा जो हाई स्कूल जा रहा है, साइकिल योजना के तहत किसी तरह से विकास बहुत किए, लेकिन रोजगार जो हद से ज्यादा जाता है, जैसे कहीं भी आरी जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं देता है, कोई भी क्वालिफिकेशन में नहीं देता, डायरेक्ट कहता है कि क्या पीके जब सरकार में आएंगे तो रोजगार जो है भरमार लगेगी, महंगाई कम जाएगी? बताइए। पीके जब आएंगे तो वो रोजगार के लिए उस तरह का व्यवस्था करेंगे। जहां तक व्यवस्था है, जिस तरह से फारबिसगंज में कुछ फैक्ट्री है, कुछ भजनपुर में भी है, आपको याद होगा। इसी तरह से आगे बढ़ के बिहार में जैसे जहाँ जहाँ फैक्ट्री न है, हर एक रोजगार देगा, डिजिटल लाइन में रोजगार देगा, जाकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अधिक मान के चलिए उसके पास पैसा नहीं है, अधिक डिग्री नहीं ले पाएंगे, उस माध्यम से अपना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है सर? सर स्टूडेंट क्रेडिट कहाँ से लाएंगे हम लोग, बताइए? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए। अप्लाई करेंगे तो उसमें भी पैसा दीजिए। जब तक घुसवा नहीं दीजिएगा बिहार में, तब तक कोई काम नहीं होगा। ऐसे कह रहे हैं घूस पे घूस, तो सारा घूस बंद हो गया है जब से एनडीए की सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, नीतीश कुमार है। तो ये पुला पे पुला जो बह रहा है, जिस तरह से नदी का पानियां बह रहा है, जैसे चिकनी मिट्टी जो देहात में जो मिट्टी लेने जाता है, धंसना गिरता है, उसका क्या जवाब है? हाँ, क्या बोल रहे थे? गांव में जाके देखिए 80% जो है, जो योजना का पैसा जो है वो घूस में चला जाता है। रोड आज बना, 9 दिन के 10 दिन के अंदर टूट गया, ऐसा कोई जिम्मेदार कौन है बताइए? पैसा आम जनता भी जिम्मेवार है, जब बनती है तो उस समय क्यों नहीं बोलते? हम लोग को जानकारी नहीं होती है, रोड कितना इंच ढालना है, उसमें क्या क्या चाहिए, हमको योजना मालूम नहीं, हम कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे भी तो बोल रहा कि नहीं इतना ही ढलागा, हमको योजना, हमको जानकारी चाहिए। कंप्लेन कर सकते हैं ना? हम कंप्लेन करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। हमको जानकारी चाहिए कि रोड कितना ढालना है, कितना उसमें मटेरियल चाहिए, जब बोर्ड वहाँ लगता है उसमें सब जानकारी चाहिए। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जब आएंगे सरकार में 2025 में, तो आपको लगता है युवा जो रोड पर है, जो जितने जो प्रदेश पलायन जो कर रहे हैं, वो रुक जाएंगे? जी रुकेगा। हमारे युवा का जो है, जो शक्ति जो है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। सरकार का कोई भी योजना फेल है। नल जल हो, पाइप बिछ गया है, नल में पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ नाम का नल है, उसमें लोग पानी कैसे पिएंगे वही नहीं पता है। बस योजना सरकार का चल रहा है, अरे योजना को धरातल पर उतारना भी तो चाहिए। रोजगार की अगर ज़रूरत हो तो मेरे से आप कभी मिल सकते हैं, ठीक है। मैं अपना कार्ड दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो है मेरा आपके लिए, और जितने भी अभी लोग बेरोजगार हैं, काम करके कमाना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि मैं आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ।